ओके, हाय एवरीवन, हेयर इज रश्मि। आप सभी का ये रश्मि सिन्हा के चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। हम आज आपके इस सेशन में डीएफएस ग्राफ ट्रेवर्सल एल्गोरिदम कवर करेंगे। ठीक है, तो हम लोग बिना समय गवाए इसको शुरू करते हैं। देखिए, पिछले ग्राफ आप तो जानते ही हैं कि नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है जिसमें फाइनाइट सेट ऑफ वर्टिसेज एंड एजेज होते हैं, राइट। और उसमें साइकिल भी हो सकता है। साइकिल होने के कारण क्या है, साइकिल मतलब अगर आप एक नोड से चलते हैं तो फिर उसी नोड पर पहुंच जाएंगे, है ना। इसका मतलब इसमें एक संभावना बनती है कि आप एक ही नोड को 2 बार विजिट कर सकते हैं। इसीलिए हम लोगों को इस ट्रेवर्सल टेक्निक में, जैसे ये मान लीजिए आपका एक ग्राफ दिया हुआ है, अब इसमें ट्रेवर्सल का मतलब क्या है कि योर कंप्यूटर विल गो थ्रू ऑल नोड्स। तो अब इसमें एक नोड जो है वो कई बार आ सकता है, तो इसको रिमेंबर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, विजिटेड एरे बना लेते हैं, ठीक ना। अगर कोई नोड एक बार विजिट हो गया तो उसको 1 से सेट कर देते हैं, और 0 का मतलब क्या होता है कि ये नोड विजिट नहीं हुआ। साइज तो वही होगा, जितना नंबर ऑफ वर्टिसेज इस ग्राफ में है वही विजिटेड एरे का साइज होगा। क्लियर। अच्छा, दूसरी बात कि इसमें स्टैक डेटा स्ट्रक्चर का यूज करते हैं, ठीक ना। अब ये स्टैक डेटा स्ट्रक्चर डीएफएस में आपको याद रखना है, स्टैक डेटा स्ट्रक्चर यूज होता है। शुरू में आपका स्टैक भी एम्प्टी होगा और सारा विजिटेड जो सेल है वो सब 0 होगा। अब हम लोग इसमें से किसी भी नोड से शुरू कर सकते हैं, ठीक ना। विजिटेड हम लोग शुरू किससे किया, सपोज 1 से। तो जैसे ही आप 1 को विजिट करेंगे आप इसको स्टैक में डालेंगे, ठीक है, और उसके बाद यही आपका आउटपुट भी आ जाएगा। और साथ ही साथ आपको एक और काम क्या करना है, विजिटेड सेल को 1 सेट कर देना है, बस, ठीक है। अब ये हमारा आउटपुट 1 आ गया, विजिटेड एक वर्टेक्स विजिट कर लिया आपका कंप्यूटर, स्टैक में 1 आ चुका और आपका विजिटेड सेट कर दिया 1। अब आप क्या करोगे, अब देखो आपको करना क्या है कि जो टॉप ऑफ स्टैक नोड होता है, जैसे यहाँ टॉप ऑफ स्टैक आपका क्या है, 1 है, तो आप 1 नोड का जो जितने भी एडजेसेंट नोड हैं उसको फाइंड करोगे। अब इसके एडजेसेंट नोड कौन कौन है, 2, 3, 4। अब इन सारे नोड को नहीं काम करना है, इनमें से किसी भी नोड को आप चुन सकते हो। हमने 2 चुना है, आप 3, 4 कोई भी ले सकते हो, लेकिन कोई एक ही लेना है, ठीक। इंपॉर्टेंट ये है। अब इस 2 नोड को आपने क्या किया, स्टैक में डाल दिया, ठीक। अब ये स्टैक में डालने के बाद आपको क्या करना है, विजिटेड को 1 सेट कर देना है 2 वाले प्लेस पे। अच्छा देखिए, मैं यहाँ पर लिखना भूल गई हूँ, 1, 2, 3, 4, 5 ये सब आपका जो है 3, 4, 5 ये सब आपका है आपका नोड का नंबर, ठीक। तो नोड 2 को 1 सेट कर दिया, आउटपुट में क्या आ गया आपको, 1, 2 आ गया। क्लियर। अब देखिए आपके स्टैक में फिर टॉप कौन है, 2 है, तो अब आप किस नोड का पर जाएंगे, 2 पर जाएंगे। अब इस 2 नोड के करस्पॉन्डिंग आप एडजेसेंट नोड फाइंड करेंगे, ठीक। अब इसके एडजेसेंट नोड में क्या है आपका, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टली जो कनेक्टेड नोड होता है वही एडजेसेंट होता है, ये तो आप जानते हैं। तो यहाँ देखिए 1 और 5 है। क्लियर। मजे की बात देखिए क्या है, अब इस 1 में ऑलरेडी 1 विजिटेड है, तो बचा क्या आपका 5। मजे की बात है, ठीक। अब इस 5 को क्या करेंगे आप लोग, स्टैक में डाल दीजिए, सेम प्रोसेस रिपीट कीजिए। और विजिटेड में क्या करिएगा, 5 नोड पर 1 डाल दीजिएगा, और आउटपुट में क्या आ गया 5। जैसे 1 के बाद आउटपुट में क्या आया 2, 2 के बाद आप किस नोड पर पहुंचे, 5। जिस नोड पर स्टैक में जिस समय पुश हो रहा है उस समय आपका आइटम आउटपुट भी होता जाएगा, ठीक है ना। सॉरी। अब यहाँ पर टॉप ऑफ स्टैक में आपका क्या है, तो आप कहेंगे मैम टॉप ऑफ स्टैक 5 है। फिर सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे हम लोग। अब देखते हैं कि 5 नोड के करस्पॉन्डिंग कौन कौन से मेरे पास वर्टेक्स हैं एडजेसेंट, तो आप कहोगे 2, 3 एंड 4। अब इनमें से जो 2 नोड है ये ऑलरेडी विजिटेड है, देखिए ये 1 हो चुका, मैंने इसको कलर भी कर दिया। अब बचा क्या 3, 4। 3, 4 में से कोई भी नोड को आप एक ही को सेलेक्ट करना है, ये हमेशा याद रखना, और इसको स्टैक में डाल देना। हमने पहले 3 को सेलेक्ट किया तो इसको 3 को स्टैक में डाल दिया, इसको कलर कर दिया और ये 3 को यहां सेट कर दिया, और साथ में आपका आउटपुट भी क्या आ गया, 3 आ गया। क्लियर यहां तक। अब देखिए स्टैक के टॉप में क्या है, 3 है, तो जो टॉप में उसी का एडजेसेंट चेक करना है आपको। अब इसके एडजेसेंट में देखिए, ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर इसके एडजेसेंट में क्या है 1 और 5, और 1 और 5 जो है आपका नोड ऑलरेडी विजिटेड है। अब एक ऐसा नोड आपको आ गया जिसका एडजेसेंट सारा नोड विजिटेड है। अब आप क्या कीजिएगा, तो मैं कहूंगी आपको कुछ नहीं करना है, इसको सिंपली पॉप आउट कर दीजिए, ठीक है, और कुछ नहीं करना है। हम इसको जब पॉप आउट कर दिए तो मेरे स्टैक में क्या बचा, 1, 2, 5। क्लियर। अब टॉप ऑफ स्टैक क्या है, तो आप कहेंगे मैम 5 है, तो फिर हम लोग 5 पर जाएंगे। अब नोड 5 पर आप देखिए एडजेसेंट क्या 2, 3, 4, तो बचा कौन सा 2, 3 ऑलरेडी आपका देखिए विजिटेड 1 सेट हुआ है, बचा सिर्फ 4 नोड। तो नोड 4 को अब आप क्या करेंगे, नोड 4 को, आई एम सॉरी फॉर इट, यहाँ पर 4 पहले 5 और फिर 4 होना चाहिए, ठीक ना। तो अब नोड 4 को आप स्टैक में पुश कर देंगे। तो जैसे ही नोड 4 को आप पुश करेंगे और साथ ही साथ क्या करिएगा, ये विजिटेड सब 1 हो जाएगा, है ना।
आपका जो विजिटेड है यहाँ पर देखिए आपका सिर्फ ये 0 था, ये वाला 0 था, अब ये सब के सब क्या हो गए आपके 1 हो गए, क्लियर ना। और उसके बाद आपका जो 3 आपका जो है 3 के बाद आपने पुश कौन सा आइटम किया है, नोड को 4 को, इसीलिए ये आउटपुट में आ गया। तो अब आप देख रहे हैं कि सारे नोड आपके क्या हो चुके हैं, विजिटेड 1 हो चुके हैं और सारा नोड आपका विजिट हो चुका। क्या यहीं पर आप रुकेंगे? बिल्कुल नहीं। तो कहां रुकेंगे? अब इस 4 नोड को टॉप पर चेक कीजिए, 4 के करस्पॉन्डिंग आपको एडजेसेंट वर्टेक्स क्या है 1 3 5, ये सॉरी 1 और 5, 1 5 ऑलरेडी विजिटेड है, तो ये 4 को क्या करिएगा, पॉप कर दीजिएगा। फिर आप किसको चेक कीजिएगा, 5 को, ठीक। अब 5 पे करस्पॉन्डिंग कौन सा एडजेसेंट नोड है, तो 2 3 4 कहेंगे आप। अब 2 3 4 ऑलरेडी आपका देखिए यहाँ विजिटेड है, तो ये 5 को भी पॉप आउट कर दीजिएगा। तो अब बचा क्या 2, तो 2 के ऊपर 2 पर भी आपका क्या है, कौन सा एडजेसेंट नोड है 1 और 5, तो ये भी ऑलरेडी देखिए विजिटेड है, तो ये 2 को भी हम लोग पॉप आउट कर देंगे। तो हमारा क्या बचा 5, अब 1 बचा, तो 1 का एडजेसेंट में देखिए 2 3 4 है, 2 3 4 ऑलरेडी आपका विजिटेड है। तो इस तरीके से आपका स्टैक क्या हो गया, एम्प्टी, और इसी के साथ आपका बीएफएस का जो ट्रैवर्सिंग होता है ये समाप्त होता है। ध्यान रखिए, थोड़ा सा और सुन लीजिए। तो आपको पूरा समरी क्या समझ में आया, सिंपली आपको एक नोड को पिक आउट करना है, उसको स्टैक में डालना है, वही आपका आउटपुट में आता है, उसके करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स को सेट कर देना है। जो नोड आपके स्टैक के टॉप पे रहता है उसके एडजेसेंट को फाइंड करना है। अगर उसमें एडजेसेंट मोर देन 1 आता है अनविजिटेड, तो उसमें से किसी एक को उठाना है, विजिटेड को छोड़ देना है ना, और उसको स्टैक में पुश कर देना है, और साथ ही साथ उसको आउटपुट में ले लेना है। फिर जो टॉप में रहता है उसका एडजेसेंट फाइंड करना है और सेम प्रोसेस को रिपीट करते जाना है। और इसी तरीके से आपका आउटपुट क्या होता है, जब स्टैक आपका एम्प्टी होता है तो ट्रैवर्सल रुक जाता है। इट इज वेरी इजी बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बीएफएस या डीएफएस या फिर दोनों आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा, इसीलिए आप इसको ध्यान से सुन लें, और मुझे लगता है कि आपको समझ में आ भी गया होगा। तो देखिए आपका जो वर्टेक्स ट्रैवर्सल का ऑर्डर हुआ वो क्या हुआ, 1 2 5 3 एंड 4 है ना, 1 2 5 3 एंड 4। तो इसमें या तो आपको नोट्स लिखने देगा तो आप यही एग्जांपल लेके समझा सकते हैं, या आपको कोई भी ग्राफ खींच के दे दिया जाएगा और आपको ट्रैवर्स करना होगा। तो आप अगर टेक्निक समझ चुके हैं तो आप किसी भी ग्राफ को ट्रैवर्स कर सकते हैं। तो देखिए अगर आपको वीडियो में कुछ भी सीखते हैं, समझ में आता है हमें, तो उम्मीद है आपको पूरा समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक शेयर करना नहीं भूलिएगा, आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा, और हमें कमेंट भी जरूर कीजिएगा, ठीक है। इसी के साथ हम इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, अगले वीडियो में बहुत जल्दी मिलेंगे, तब तक टेक केयर, बाय, थैंक यू।